नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं ये रीडिंग आप 21 से लेके 27 नवंबर तक अब इसे देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। सेजिटेरियस, बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्परर का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है रिश्ते में तो नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, जिसकी वजह से पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो का सपोर्ट लिया था। ईगो इनको परेशान कर रहा था, क्या करे क्या ना करे, मुझे जाना है या नहीं जाना है, मुझे रिश्ते में इन्वॉल्व होना नहीं है, ये वो। लेकिन धीरे धीरे उनमें थोड़ी सी चेंजेस आने लगा है और वो अभी ये सोच रहा है या सोच रही है कि रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को सही करना चाहिए। तो ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आने के बारे में करंटली सोच रहा है, जो ये पहले नहीं सोच रहा था। जो तरीका था इनके सोचने का वो भी चेंज हो चुका है, इनके काम भी चेंज हो चुके हैं, मतलब सोचने का। और जिस काम पर ये पहले थे, हो सकता है कुछ लोगों के रिश्ते में पैसों की वजह से भी प्रॉब्लम था, तो ये नए काम भी ढूंढ लिया है, नए तरीका ढूंढा है पैसे कमाने की। खुद को और ज़्यादा स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहा है। जिस काम पर था उससे भी कुछ नया स्टेबल जॉब के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम पैसों से भी आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये हर तरीके की सही तरीके का साथ लेके रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है और स्टेबल ऑफर भी आपको देंगे ऐसा सोच रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। सेजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको ये ही समझाना चाहते हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो इंतज़ार कर रहे हो ना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, एक वक्त आ जाए कि ये सही हो जाएगा ये वो, तो उस तरीके से इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी करना है मेहनत से करना है। हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हो कि अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा, हमारे रिश्ते सही हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, रिश्ते में जो प्रॉब्लम था पैसों को लेके वो भी सॉल्व हो जाएगा, और जो भी चीज़ें सही नहीं जा रहा था वो सारा चीज़ सही होने लग जाएगा। ये सोच के
अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि इंतज़ार करने से हाथ पर हाथ धरे रखे इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा। आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, चाहे आपको फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हो, चाहे किसी माने रिश्ते में कोई डिसीजन लेने के बारे में हो, तो आपको खुद को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उन्हीं की तरफ देख के इंतज़ार कर रहे हो, अच्छा ये सब सही कर देगा या कर देगी, ये कोशिश कर रहा है, ये कर मुझसे कुछ करने की उम्मीद ना रखो, तो ये गलत है। आपको खुद को भी कोशिश करनी पड़ेगी। आप अपने इंतज़ार को ख़त्म करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे ना रहे, किसी की मदद ले, खुद को भी स्टेबल बनाए, रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए भी सोचे। और सबसे अहम बात जो है, आपको खुद के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। चाहे इसके लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़े तो आप ले सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन खुद अगर एक्शन ले रहा है तो क्या एक्शन लेंगे। कोई एरीज लियो हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो हो सकता है आपके पर्सन, कोई जेमिनाई हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ये बंदा या बंदी जो है, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आप ही की तरह सोच रहा है। ये खुद एक्शन लेने के बारे में तो सोच रहा है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आ रहा है तब उनको ये लग रहा है कि मुझे क्यों जाना, मैं खुद को क्यों आगे ले जाऊं, या मैं मेरी अकेले की जिम्मेदारी ये रिश्ता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिखाई दे रहा है, एक तो रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दूसरा चीज जो है ये भी पैसों के लिए इंतजार कर रहा है और आगे भी करेगा। हालांकि आपके प्रति उनका ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन पैसे भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, जो मुझे पहले ही दिख गया था कि इस रिश्ते की प्रॉब्लम का जड़ जो है ये पैसा है। तो जब तक इनको भी पैसा नहीं मिलेगा, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तब तक ये खुद से एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचेगा। सोच रहा है, करेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर, इनके ऊपर भी कोई और है जो इनको कंट्रोल करता है या करती है। तो ये खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकता है, किसी की मतलब किसी की अंडर ये है, या फिर कोई इनको दबाव दे रखा है, कोई इनके सर पर हावी है, तो जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से खुद से स्टेबल ना होने के बाद कोई भी एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है। साथ ही साथ ये इंतज़ार ये भी करेगा कि कब आप क्या एक्शन ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको पता है रिसेंटली उनका फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, या फिर इन्होंने कोई जॉब स्विच किया है, या फिर इनका कोई बिजनेस में लॉसेस हुआ है, जिसकी वजह से ये पैसों को लेके भी ये प्रॉब्लम में है। तो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप इनकी सारी हालात को समझोगे और इनका मदद करोगे, क्योंकि इनके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, आपसे भी प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई भी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये खुद से चल के आपको ना कोई कमिटमेंट दे पाएगा, ना आपसे ये कह पाएगा कि सब कुछ सही हो गया, लेकिन ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त आने का। साथ ही साथ आपके तरफ से कोई इनिशिएटिव अगर लिया जा रहा है तो उसका भी देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। सेजिटेरियस,
फॉरगिवनेस, अपॉर्चुनिटी एंड बी असर्टिव। ये एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, एक तो आपको किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको माफ करें, अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने जा रहा है उसको ग्रैब करें, बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कब आपकी तरफ देखेंगे, कब हंसेंगे, कब रोएंगे, कब आपको पैसा देगा, कब आपको कॉल करेगा, कांटेक्ट करेगा, इन चीज़ों से खुद को दूर रखिए। अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, जो आपसे बन पड़ता है वो कीजिए। अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है उसको ग्रैब करें और लोगों को माफ़ करना सीखें, क्योंकि जितना देर तक आप उन चीज़ों को याद रखोगे परेशानी आप ही को होगा। तो फॉरगिवनेस में आइए, चीज़ों को सही करने में खुद का भी मदद कीजिए, क्योंकि जब हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं तो खुद के साथ भी अच्छा ही होता है। तो इस तरीके से आपको चलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।